अस्सलामु अलैकुम। रमज़ान मुबारक में सहरी ट्रांसमिशन के साथ हम हाज़िर हैं। सुबह का टाइम है, आपको सुबह सहरी का जो लुत्फ़ आएगा। अब तो हम लोग बहुत आदी हो चुके हैं, क्योंकि शुरू में कुछ थोड़े से मसाइल आते हैं, नींद के मसाइल होते हैं, जागने के मसाइल होते हैं। लेकिन अब रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरा शुरू होने वाला है, तो इसमें हम लोग तो रमज़ान मुबारक के अब ऐसे आदी हो चुके हैं कि खुद ब खुद ही आँख खुल जाती है। आप अगर टाइम से आँख खुल जाए तो आप तहज्जुद पढ़िए, तस्बीहात पढ़िए, इबादत कीजिए और बड़ी ही मोहब्बत और चाहत के साथ आप सहरी भी करें, क्योंकि सहरी का एक करने का भी एक अलग सवाब है। और अगर आप रोज़ा रख रहे हैं तो माशाअल्लाह अल्लाह ने आपको बहुत ही बेहतरीन अंदाज में इस रमज़ान में सहरी का लुत्फ़ उठाने का एक मौका दिया है। तो इस मौके से आप ज़रूर फ़ायदा उठाइएगा और अपनी दुआओं में हमको भी याद रखें, आलम इस्लाम को भी याद रखें। बेहतरीन मौका ज़िंदगी में जब भी आप रमज़ान मुबारक को पाएँ तो आप इबादत में हिस्सा लें। आप इखलाक, सब्र, बर्दाश्त, तहम्मुल, ये सारी चीज़ें रमज़ान मुबारक में ऑटोमेटिकली आपके अंदर आ जाती हैं। आपको इन चीज़ों को सीखने का एक बेहतरीन मौका मिलता है। तो जब भी कोई अच्छी बात, जब भी कोई इस्लामी बात आपको सीखने का मौका मिले तो वो ज़रूर सीखिए, क्योंकि ये है आपकी विरासत। और जो विरासत में चीज़ें होती हैं, आपको हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितनी भी इस्लामी बातें हैं जो सीखने वाली हैं, जो समझने वाली हैं, वो जब भी ज़िंदगी में आपको मौका मिले आप उन चीज़ों को समझें, ताकि आप पहले तो आपको सब चीज़ें समझनी चाहिए। बचपन से लेके जवानी तक, बचपन से लेके 7 साल तक आपको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, सब इस्लाम के बारे में और कैसे ज़िंदगी गुजारनी है, ये 7 साल में आपको ये सब मुकम्मल तौर पर आ जाना चाहिए। उसके बाद ज़िंदगी का फिर असल मज़ा देखिए। लेकिन अगर फिर भी अगर कोई भूल चूक हो जाती है, आपको ज़िंदगी में ऐसा मौका नहीं मिलता कि आप इन चीज़ों को सीख सकें, तो जब भी आपको मौका मिले आप इन चीज़ों को सीखें, समझें और फिर इन पर अमल करें, ताकि आपको ज़िंदगी गुजारने का जो फ़लसफ़ा है, जो हमारे नबी ने, हमारे दीन ने और हमारे कुरान ने बताया है, वो समझ में जब आएगा तो फिर ज़िंदगी बहुत ही आसान हो जाएगी। आपकी तमाम मुश्किलात ऐसे ही हल हो जाएंगी चुटकी बजाते ही। तो इस्लामी नज़रियात और कुरान मजीद और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ज़िंदगी का एक आला नमूना पेश किया, उस नमूने को देखते हुए आप अपनी ज़िंदगी गुजारें, ताकि आपको दुनिया में सुख, सुकून, मोहब्बत, चाहत और हर वो चीज़ मिले जो आपका जायज़ हक़ है। तो उम्मीद करते हैं कि आप इन चीज़ों पर अमल करेंगे और सहरी बड़े एहतमाम से करेंगे।